Please subscribe, like and share to make me happy। चिड़िया और कबूतर सफ़र में थे। वो सफ़र में इसलिए थे क्योंकि वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जा रहे थे। वो सुबह से उड़ रहे थे। वो थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, अब हमें रात यहाँ ही गुजारनी चाहिए क्योंकि आगे पहाड़ों वाला जंगल है और वहाँ रात के समय उड़ना हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। कबूतर भैया, यहाँ इस जंगल में तो हमारा कोई जानने वाला भी नहीं है। कौन हमें रात के समय अपने घर रखेगा? चिड़िया, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रात हमें यहाँ गुजारनी ही पड़ेगी। वो सामने एक घर है, चलो हम वहाँ जाते हैं और जाकर इस घर में जो पक्षी रहता है उसकी मिन्नती करते हैं कि एक रात वो हमें अपने घर में रख ले। ऐसा सोचते हुए चिड़िया और कबूतर उस घर की तरफ उड़ते हैं। वो वहाँ जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। वो घर एक चील का था। चील बाहर आती है। चील दी, हम बहुत दूर से आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बारिशें चल रही हैं, इसलिए हम अपना जंगल छोड़कर सागर वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। सफर में हमें रात हो गई है। अगर आप हमें आज की रात अपने घर पे रख लें तो बड़ी नेकी होगी आपकी हम पर। मैं बूढ़ी चील हूँ और लंबे समय से मैंने अपने घर की मरम्मत नहीं की। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बोझ से मेरा घर टूट जाए, आप कहीं और जाएं। चील दी, हम मुसीबत के मारे हैं। कबूतर ने इतना कहा ही था कि चील दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। कबूतर भैया, मुझे तो नहीं लगता कि आज के इस दौर में कोई हमें घर में रखेगा। सभी पक्षियों को अपनी अपनी चिंता है। कौन हम गरीबों की मदद करेगा? चिड़िया, चलो तो हम किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। वो थोड़ी ही दूर एक दूसरे घर पे जाकर दस्तक देते हैं। वहाँ एक कौवा और कौवी रहते थे। कालो जी, ये कौन आ गया? ठहरो, मैं देखती हूँ। जी बताएं, कौन हो आप और किससे मिलना है? सुंदर कौवी, हम मुसीबत के मारे पक्षी हैं। हम पर रहम करें और हमें आज की रात अपने घर में रख लें। वो क्यों जी? मैं तो आप दोनों को नहीं जानती। बहन जी, हम भी कभी अपने जंगल के अमीर पक्षी होते थे। बारिशें ऐसे हुई, हमारे घर तक टूट गए और हम बेघर हैं। बस एक रात के लिए हमें आश्रय दे दे। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। भला तुम्हें अपने पास रखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? जाओ, भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए वो कौवे भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब तो हमें रात इसी पेड़ की डाल पर ही गुजारनी होगी। नहीं चिड़िया, मैं कोशिश करता रहूँगा। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। कबूतर थोड़ी देर अपना दिमाग लड़ाता है और चिड़िया से कहता है, वो अपाई मिल गया, अपाई मिल गया। चिड़िया, आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। कबूतर भैया, बताएं तो क्या आइडिया मिल गया? थोड़ा सब्र करो चिड़िया बहन। मैं अभी आया। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और एक पत्थर उठाकर वापस चिड़िया के पास आ जाता है। जंगल में रात भी हो जाती है। चिड़िया बहन, अब देखना, ये कौवे हमें भोजन भी देंगे और अपने घर पर भी रखेंगे। वो कैसे? ये बस आप देखती रहना और चुप रहना। और कबूतर कौवे के घर पर फिर से दस्तक देता है। ओए मोटे कबूतर, क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो? मैंने एक बार नहीं कहा हम तुम्हें अपने घर में नहीं रखेंगे। भागो यहाँ से। कौवी जी, सुने तो, बस आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दें। मेरे पास ये एक जादुई पत्थर है। इसे देगची में डालने से ये बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देता है। बस आप हमें एक देगची दे दें, हम थोड़ी ही देर में आपकी देगची आपको वापस दे देंगे। जादुई पत्थर का सुनकर गोरी कौवी भी लालच में आ जाती है। जादुई पत्थर, क्या ये सच में स्वादिष्ट भोजन देता है?
हाँ हाँ कवि जी, मेरी दादी ने ये दिया था मुझे। ये बहुत चमत्कारी पत्थर है। अगर ऐसा है तो फिर आप अंदर आ जाएं और हमारे घर में ही इस चमत्कारी पत्थर से खाना बना लें। हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। कालू जी, इन पक्षियों के पास ये जादुई पत्थर है। ये बहुत स्वादिष्ट भोजन देता है। बस इसे देचकी में डालकर आग जलाना पड़ती है। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। बैठे बैठे आप चिड़िया और कबूतर, गोरी जल्दी से उन्हें देगची भी दो और आग भी जला दो। कबूतर गोरी कव्वी से देगची लेकर पत्थर इस देगची में डाल देता है और उसे चूल्हे पर रखकर जला देता है। कब तक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाएगा? चिड़िया भी कबूतर की बात समझ गई थी। बस थोड़ी ही देर में। कभी कभी ये ज्यादा देर भी लग जाती है। आग जलती रहती है और फिर कुछ देर बाद कबूतर कव्वी से कहता है, गोरी बहन, अगर इस देगची में थोड़ा सा नमक डाल दें तो जो खाना तैयार होगा उसका स्वाद और भी ज्यादा हो जाएगा। तो लें कबूतर भैया, नमक तो मेरे पास है, मैं अभी डाल देती हूँ। गोरी कव्वी थोड़ा सा नमक इस देगची में डाल देती है। आग जलती रहती है और फिर थोड़ी देर बाद कबूतर कव्वी से फिर से कहता है, इस जादुई पत्थर को मिर्ची बहुत पसंद है। अगर थोड़ी सी मिर्ची और पानी इसमें डाल दें तो फिर तो क्या ही बात होगी। ये कौन सा बड़ी बात है गोरी, थोड़ी मिर्ची और पानी डाल दो। मुझे तो मिर्ची वाला खाना बहुत पसंद है। गोरी इस देगची में थोड़ी मिर्ची और पानी भी डाल देती है। कबूतर भैया, पिछली दफा जो आपने इस जादुई पत्थर के साथ थोड़ी सी चने की दाल डाली थी, वो स्वाद मुझे आज तक याद है। चने की दाल से तो ये जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाकर सब अपने पंख चाटते रह जाते हैं। अगर चने की दाल डालना है तो वो भी है मेरे पास। हाँ, अगर टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा करना है तो वो डाल ही दें थोड़ी सी। ऐसे कव्वी एक डब्बे से थोड़ी चने की दाल इस देगची में डाल देती है। कव्वी बहन, अब देखना इस जादुई पत्थर का कमाल। मजा ना आए तो फिर कहना। बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, दाल अच्छे से गल जाए। चिड़िया और कबूतर एक कोने में बैठ जाते हैं। गोरी, आज इस जादुई पत्थर का बनाया हुआ खाना खाएंगे और कल हम मछली बनाएंगे, जो मैं कल तालाब से पकड़कर लाया था। संभाल कर रखी है ना वो मछली? हाँ हाँ कालू जी, वो मछली तो मैंने सुखा कर रखी है, कल खाएंगे। क्या कहा? मछली है आपके पास? मैं तो समझा कि मछली मिलेगी ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मेरी दादी ने इस जादुई पत्थर वाली रेसिपी में मछली भी डाली थी और मेरे दादाजी वो स्वादिष्ट भोजन खाकर इतना खुश हुए थे कि मेरे दादाजी ने दादी को सोने की बालियां बनाकर दी थी। तो फिर अगर ऐसा है, मैं वो मछली भी इसमें डाल देती हूँ। एक मछली डालने से अगर स्वाद इतना बढ़ जाएगा तो मैं मछली जरूर डालूंगी। फिर गोरी कव्वी वो मछली भी इस देगची में डाल देती है। थोड़ी देर बाद भोजन पककर तैयार हो जाता है और देगची से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। अब हमारा भोजन बन गया है। मुझे पूरा यकीन है कव्वे और कव्वी, आपने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया होगा। चिड़िया देगची उतारती है और खाना प्लेटों में डालकर कव्वे और कव्वी को देती है। अपने और कबूतर के लिए भी डाल लेती है। वो सब खाना खाते हैं। कबूतर, सच ही कहा था तुमने, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। कैसी रेसिपी है ये जादुई पत्थर की? सच गोरी, पहले इतना स्वाद खाने में नहीं आया जो आज है। और फिर वो सब सो जाते हैं। रात गुजर जाती है। कबूतर ने अपनी जाल से रात गुजार ही ली थी और खाना भी खा लिया था। सुबह कबूतर कव्वी से कहता है, कव्वी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने रात अपने घर में रखा। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं अपना ये जादुई पत्थर आपको दिए जा रहा हूँ। सच कबूतर भैया, अब तो मेरे पंख के बने खानों में भी जादुई स्वाद होगा। जब मेरी माँ आएगी तो मैं इसी जादुई पत्थर से भोजन बनाकर खिलाऊंगी अपनी माँ को।
प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू मेक मी हैप्पी। कभी बहन रेसिपी याद रखना, कहीं रेसिपी ना भूल जाना। मुझे सब याद है, नमक, पानी, मिर्ची, दाल और मछली। और फिर कबूतर और चिड़िया अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कबूतर एक और पत्थर उठा लेता है। चिड़िया पूछती है, कबूतर भैया, अब इस पत्थर का आप क्या करेंगे? चिड़िया, हो सकता है हमें आज रात फिर से कोई लालची और पागल पक्षी मिल जाए। और वो दोनों हंसने लग जाते हैं।